नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आपको पता है दुनिया में इन दिनों हलचल किस तरह से बढ़ी हुई है। दुनिया के अलग अलग इलाकों में तनाव भी भड़का हुआ है। कहीं जंगी मोर्चे खुले हुए हैं, कहीं जंग के आसार दिखाई दे रहे हैं, कहीं आर्थिक मोर्चे पर जंग छिड़ी हुई है, तो कहीं दो देशों में तनाव की स्थिति है। वर्ल्ड नाउ में ऐसी तमाम खबरों को हम आपके सामने लेकर आते हैं। साथ ही बताते हैं इस वक्त दुनिया में कहां कहां युद्ध की आशंका बनी हुई है और कौन सा देश किस देश के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले बात करेंगे ईरान की, क्योंकि ईरान और अमेरिका का तनाव चरम पर है। और इस बीच खबर है कि ईरान ने एक ऐसी मिसाइल बना ली है जिसकी मारक क्षमता करीब 1000 किलोमीटर तक की है। यह टर्बोजेट संचालित क्रूज मिसाइल समुद्र की सतह से मात्र कुछ मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है, लहरों को चूमते हुए आगे बढ़ती है। इस तकनीक को सी स्किमिंग कहा जाता है, जहां मिसाइल पानी की सतह के इतने करीब रहती है कि रडार के लिए इसे पकड़ना अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाता है। इस मिसाइल का नाम क्या है, इसकी ताकत क्या है, विस्तार से आपको बताएंगे। इससे अमेरिका के युद्धपोतों को कितना खतरा है, एयरक्राफ्ट कैरियर को कितना खतरा है, क्या ये मिसाइल अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकता है, और कितनी बड़ी संख्या में ये मिसाइल है ईरान के पास, जिसके दम पर ईरान अमेरिका को चुनौती दे रहा है। डिटेल से आपको बताएंगे। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका की सत्ता में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो 1 महीने के अंदर विश्व के सारे युद्ध को खत्म कर देंगे, लेकिन नतीजा इसके उलट रहा। और आज एक बार फिर से अमेरिका ईरान को बातचीत के टेबल पर बुला रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो अमेरिका रूस और यूक्रेन की जंग को चंद महीनों में खत्म करने का दावा कर रहा था, क्या वो रुका? जिस अमेरिका ने इजराइल हमास युद्ध में सीजफायर लागू करवाया, क्या वो सीजफायर टिका? जिस अमेरिका ने वेनेजुएला को बातचीत के टेबल पर बुलाने की कोशिश की, क्या वो अमेरिका वहां रुका? और अब ईरान के साथ अमेरिका परमाणु कार्यक्रम को लेकर उलझा हुआ है और ईरान की घेरेबंदी कर रखी है। इस बीच ईरान को अमेरिका बार बार बातचीत के टेबल पर बुला रहा है। तो क्या यह ईरान के लिए एक फॉल्स ऑपरेशन, अमेरिका की साजिश पीछे से कुछ और है? सच बात तो यह है कि अमेरिका छोटे देशों को उलझाकर टैरिफ का खेल खेलता है, या फिर युद्ध जैसे हालात बनाकर तेल पर नजर डालता है। तो क्या यही अमेरिका की रणनीति है? क्या ट्रंप की शांति का दावा ईरान के लिए दिखावा है? इस पर भी डिटेल से खबर आपके सामने रखेंगे। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे चीन की और रूस की दोस्ती के बारे में, जिसे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। रूस और चीन की दोस्ती कुछ सालों में कुछ ज्यादा ही मजबूत हो गई है। यूक्रेन के समय युद्ध के हालात में चीन ने रूस का साथ दिया और अमेरिका ने रूस को दबाने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? चीन और रूस की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली और इससे अमेरिका को दिक्कत होने लगी। कल पुतिन ने शी जिनपिंग से वीडियो कॉल पर बात कर ली तो अमेरिका और ट्रंप घबरा गए। डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन में शी जिनपिंग को कॉल ही मिला दिया। इससे पहले कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ब्रिटेन से चाइना से होकर आ चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की और जिनपिंग की किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसको भी डिकोड करेंगे। फिर बात करेंगे अमेरिका के उस मिशन की जिसमें भारत के जेम्स बॉन्ड ने कमाल कर दिया। भारत के जेम्स बॉन्ड ने अमेरिका में घुसकर अमेरिका की छाती पर बैठकर साफ तौर पर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार करेगा। आखिर भारत ने अमेरिका को ये क्यों कहा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल तक इंतजार करने के लिए तैयार? उसके बाद जब अमेरिका में दूसरे राष्ट्रपति का रिजीम शुरू होगा तब तक वो वेट कर सकता है। आखिर भारत की चेतावनी अमेरिका को किस बात को लेकर थी? भारत के जेम्स बॉन्ड ने क्या कमाल किया, आपको दिखाएंगे इनसाइड स्टोरी और पर्दे के पीछे की पूरी कहानी। कैसे अमेरिका की हवा निकाल दी, अमेरिका के विदेश मंत्री की हवा निकाल दी गई, अमेरिका के राष्ट्रपति की हवा निकाल दी गई भारत के सिर्फ एक दूत ने। क्या है उनका नाम, डिटेल से आपको बताएंगे और बताएंगे उस पूरी कहानी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में इन खबरों को डिटेल से। सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान की। दोनों देशों के बीच जंग के हालात हैं। हालात इस कदर बेकार हो चुके हैं, तनावपूर्ण हो चुके हैं कि दोनों देशों ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है।
हमले को लेकर अमेरिका और ईरान दोनों की प्लानिंग पूरी तरीके से तैयार है। दोनों ने अपनी अपनी सेना को हाई अलर्ट होने का आदेश दे दिया है। कभी भी आदेश आ सकता है और जंग की शुरुआत हो सकती है। अनौपचारिक तौर पर जंग की शुरुआत हो चुकी है जब अमेरिका ने ईरान के शाहिद 139 ड्रोन को मार गिराया। और उससे भी बड़ी बात यह कि चीन के सैटेलाइट डेटा की मदद से ईरान का शाहिद 139 ड्रोन यूएसएस अब्राहम लिंकन तक पहुंच गया। और यहीं से कहानी शुरू होती है एक ऐसे युद्ध की जिसका कोई और छोर नजर नहीं आता। और यहीं से पता यह चलता है कि ईरान की तैयारी कैसी है। बहुत मशहूर कहावत है कि चुप्पी में ही तूफान पलता है। ठीक वैसे ही आज के दौर में अरब सागर की शांत लहरों के नीचे एक नहीं कई तरह के तूफान पल रहे हैं। ईरान ने एक ऐसी मिसाइल दुनिया के सामने रख दी है जिससे अमेरिका के हाथ पांव फूलने लग गए और ये अमेरिका के बड़े बड़े बेड़े को समंदर के अंदर दफन करने के लिए काफी है। ईरान की इस ताकत का नाम है अबू मेहदी एंटी शिप क्रूज मिसाइल, जिसने अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के लिए एक नए टेंशन को जन्म दिया है। क्योंकि कहते हैं कि यह महज एक हथियार नहीं है, यह हथियार की कहानी नहीं है, बल्कि एक अत्याधुनिक युद्ध रणनीति में क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है। जब कोई कहता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं तो शायद अमेरिकी नौसेना के अधिकारी समझ रहे होंगे कि समुद्र में दूरी अब कोई सुरक्षा कवच नहीं रह गई। इस एंटी शिप क्रूज मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत पता आपको क्या है? इसकी हमला करने की ताकत 1000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता है। लेकिन इसकी एक और चालाकी है जिसे आप कह सकते हैं जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। टर्बोजेट संचालित क्रूज मिसाइल समुद्र की सतह से चंद फीट की ऊंचाई पर उड़ती है, ठीक वैसे ही एकदम जैसे कि वो समुद्र को चूमते हुए आगे बढ़ रही है। इस तकनीक को सी स्किमिंग कहा जाता है, जहां मिसाइल पानी की सतह से इतने करीब रहती है कि रडार के लिए इसे पकड़ पाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाता है। और पहली बार ईरान ने इस मिसाइल को शोकेस किया है। जरा तस्वीरें आप देखिए, फिर मैं बताता हूं इसकी खासियत और क्या क्या है। पहली बार ईरान ने इस मिसाइल की तस्वीर, इस मिसाइल के जखीरे को दुनिया के सामने और अमेरिका के सामने रखा है, जिससे अमेरिका के भी होश उड़े हुए हैं। अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के हाथ पांव फूले हुए हैं। एक 1000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता है। अरब सागर में अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा साधारण बना देती है मिसाइल। अमेरिकी रेडार इसे पकड़ ही नहीं सकते हैं। यह मिसाइल अमेरिका के उन विमानवाहक पोतों को भी निशाना बना सकती है जो अब तक खुद को सुरक्षित दूरी पर मानते थे। ईरान की अबू मेहदी लॉन्ग रेंज एंटी शिप क्रूज मिसाइल ने अरब सागर और उसके आसपास के पानी में अमेरिकी सेना और दुश्मनों के लिए जोखिम का समीकरण पूरी तरीके से बदल दिए हैं। अब तक अमेरिकी युद्धपोत ये मानकर चल रहे थे कि तट से दूर खुले समुद्र में वो सुरक्षित हैं, लेकिन ईरान की इस नई मिसाइल ने इस धारणा को ध्वस्त कर दिया है। 1000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता के साथ ये मिसाइल फारस की खाड़ी के सकरे रास्तों से निकलकर गहरे समुद्र में अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप्स को चुनौती दे रहा है। अबू मेहदी मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार नहीं, इसकी चालाकी है। ये एक टर्बोजेट संचालित क्रूज मिसाइल है जो समुद्र की सतह से मात्र कुछ ही फीट ऊपर उड़ती है, जिसे सी स्किमिंग कहा जाता है। इतनी कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण ये लहरों के शोर और रडार क्षितिज की सीमाओं का फायदा उठाती है। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और क्रूजर पर लगी अत्याधुनिक एजिस कॉम्बैट सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना और नष्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। जब तक रडार इसे पकड़ पाता है तब तक प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय बचता है। इस मिसाइल में डुअल सीकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो रडार, होमिंग और इंफ्रारेड चैनल्स को जोड़ती है। मतलब यह कि अगर अमेरिका यहां जैमिंग या डिकॉय के जरिए मिसाइल का रास्ता भटकाने की कोशिश करे तो भी मिसाइल अपने लक्ष्य से नहीं भटकती है और लक्ष्य को ढूंढकर उसे नेस्तनाबूद करती है।
अरब सागर जैसे व्यस्त समुद्री रास्तों में जहां सैकड़ों नागरिक जहाज होते हैं, यह मिसाइल अपने सही युद्धपोत का शिकार करने में सक्षम है। यह तकनीक इसे अमेरिकी नौसेना के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के खिलाफ भी मजबूत बनाती है। ईरान की यह मिसाइल सिर्फ बड़े युद्धपोतों के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी सेना की लॉजिस्टिक्स जहाजों के लिए भी काल साबित हो सकती है। शायद यही वजह है कि अमेरिका अभी तक ईरान पर हमला करने से बच रहा है, क्योंकि 2, 4, 10, 50, 100 मिसाइल तो रोके जा सकते हैं। 700, 800, 1000 मिसाइल अगर एक साथ आए तो फिर कैसे रोकी जाएंगे? अमेरिकी नौसेना के तेल टैंकर, ट्रांसपोर्ट जहाज, एम्फीबियस जहाज अक्सर भारी मिसाइल रक्षा प्रणाली से लैस नहीं होते। अबू महदी की लंबी रेंज ईरान को इन कमजोर कड़ियों पर हमला करने की ताकत देती है। अगर एक भी सप्लाई शिप को नुकसान पहुंचता है तो पूरे अमेरिकी ऑपरेशन की कमर टूट सकती है। अगर यूएसएस इब्राहिम लिंकन को नुकसान होता है तो फिर यह अमेरिका को नुकसान माना जाएगा। अब अबू महदी क्यों टेरराइज कर रही है यह मिसाइल अमेरिकियों को? जरा समझिए इसको। यह मिसाइल अपने टारगेट से भटकती ही नहीं, आप इसको डेकॉय नहीं कर सकते। एकदम सटीक निशाने तक जाएगी, जहां टारगेट लॉक है वहीं हिट होगा। अमेरिकी लॉजिस्टिक जहाज भी निशाने पर हैं, तेल टैंकर और ट्रांसपोर्ट जहाज भी निशाने पर हैं। अबू महदी की रेंज भी काफी लंबी है, जिससे 1000 किलोमीटर से ज्यादा के टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ईरान की नई रक्षा घेरेबंदी अमेरिका के लिए सिरदर्द है। अमेरिका को घेरने के लिए ईरान लंबे समय पर अपनी रणनीति पर काम कर रहा था। टेबल पर भी बातचीत के लिए अपनी शर्तें अमेरिका के सामने ईरान ने रख दी। ईरान ने सारी शर्तों को खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा सिर्फ एक मुद्दे पर बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ परमाणु कार्यक्रम। कहते हैं ईरान इस मिसाइल का उपयोग अपनी एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल A2ED रणनीति के तहत कर रहा है। अब ये A2ED क्या है और साथ ही साथ ये नई रक्षा घेरेबंदी क्या है? कहते हैं इसे A2ED के तहत मोबाइल प्लेटफॉर्म से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसे ट्रेस कर पाना, ढूंढ कर नष्ट कर पाना मुश्किल है। जब से ड्रोन या समुद्री गश्ती विमानों के साथ जोड़ा जाता है तो ये कई दिशाओं से एक साथ हमला कर सकती है। रक्षा जानकार मानते हैं कि अबू महदी का मकसद अमेरिकी नौसेना को हराना नहीं बल्कि उसे इतना डराना है कि ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से पहले अमेरिकी नौसेना को 100 बार सोचना पड़े। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, टकराव सब आपको पता है। इसे सुलझाने के लिए कवायद तेज हो रही है, लेकिन दोनों देश अपनी तरफ से 1 इंच भर जगह नहीं देना चाहते, जिससे कि कोई भी एक सिंगल बुलेट भी पार हो पाए। इस बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC ने एक नए अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का भी अनावरण किया है। तनाव के इस माहौल में अंडरग्राउंड मिसाइल बेस, वो भी ईरान के पास। अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का मतलब है कि यहां 40-50 हजार मिसाइल रखे हुए होंगे। भूमिगत मिसाइल बेस का मतलब यह है कि दुश्मन के हवाई हमलों से सुरक्षा, और यह कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत वाली स्थिति से बचाव। ईरान के रक्षा बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी ने साफ साफ कहा है कि ईरान की सैन्य रणनीति अब रक्षात्मक से आक्रामक हो गई। यह हमला ही सबसे अच्छा बचाव है और इसी के सिद्धांत पर चलना है। 12 दिन की इजराइल से लड़ाई के बाद ईरान ने सीखा कि एक बार मरने से बेहतर है कि मार के मरो, या बार बार मरने से बेहतर है कि या आर्या पार करो। लोग कहते हैं ना, बहुत मशहूर कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और ईरान उसी रास्ते पर है। ईरान को पता है, और ईरान को यह बात तभी जून 2025 में पता चल गई थी जब अमेरिका ने अटैक किया था। उसे समझ आ गया था ये बार बार घूम फिर के वापस आएंगे, इसलिए हमेशा रेडी टू वॉर मोड में रहना है। और इसलिए आज ईरान पूरी तैयारी के साथ वॉर मोड में है, आक्रामक रुख में है, झुकने को तैयार नहीं है, अपनी शर्तों पर बात करना चाहता है, और यह भी कह रहा है अमेरिका अगर युद्ध चाहता है तो युद्ध करे, फिर हम करते हैं पलटवार।
ईरानी नेता की चेतावनी बिल्कुल साफ है। अमेरिका की जरा सी भी गलती ईरान को एक्शन लेने की आजादी दे दी। ये जागते को क्या जगाने वाली बात जैसे है। ईरान पहले से ही चौकन्ना है और किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। मौसवी ने कहा कि इलाके की आग अमेरिका और उसके साथियों को जला देगी। यह आग लगाई गई घर में तो धुआं पड़ोस में भी पहुंचेगा। और जो तैयारी है वो इन तस्वीरों को आप लगाकर देखिए कि किस तरह से दोनों देश जंगी तैयारी में लगे हुए हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक के बाद एक मिसाइल। ईरान के पास वॉशिंगटन के मिलिट्री मौजूदगी बढ़ने की वजह से दोनों देशों में तनाव चरम पर है। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है या तो अमेरिका के साथ डील कर ले या फिर जंग लड़ने के लिए तैयार रहे। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। कोई भी गलती हुई तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो यह केवल यूएस के साथ नहीं बल्कि क्षेत्रीय युद्ध होगा। ईरान ने कहा है कि जरा सी भी गलती ईरान को एक्शन लेने की आजादी देगा, फिर कोई भी अमेरिकी बेस सुरक्षित नहीं रहेगा। इलाके की आग अमेरिका और उसके साथियों को जलाकर खाक कर देगी। तो समझिए कि ईरान चेतावनी क्या दे रहा है। ईरान साफ साफ ये कह रहा है कि ईरान को हल्के में लेने की जरूरत ना करे अमेरिका। हम अपनी शर्तों पर बातचीत करेंगे। थोड़ी सी भी गलती अमेरिका को भारी पड़ सकती है। हमला हुआ तो कोई भी अमेरिकी बेस इस इलाके में सुरक्षित नहीं बचेगा या कोई भी अमेरिका का साथी इस इलाके में सुरक्षित नहीं बचेगा। अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब पहुंचे ईरानी शाही ड्रोन ने दुनिया का ध्यान खींचा। आपको याद होगा, यह खबर हमने आपको बताई थी। अमेरिकी सेना ने खतरा मानकर इसे मार गिराया। ईरान ने कहा कि हमारा मिशन पूरा हुआ। हमें पता है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन कहां है, कितने लाव लश्कर के साथ है और उस वक्त क्या कर रहा है। और ये पूरा डेटा तेहरान के बंकर में मौजूद कमांड सेंटर के पास उपलब्ध है। तो ये अमेरिका जो इतनी बड़ी ताकत है और इस इलाके में इतने जबरदस्त फोर्स के साथ है, मेरा सवाल ये है कि ईरान का शाहिद 139 ड्रोन यूएसएस लिंकन के इतने करीब कैसे पहुंच गया? उसे कैसे पता चला कि यूएसएस लिंकन की मौजूदगी समंदर के इस इलाके में, अब फला इलाके में? माना यह जा रहा है कि इसके पीछे चीनी सैटेलाइट्स का डेटा ईरान की मदद कर रहा है और चीन बड़े पैमाने पर सैटेलाइट डेटा ईरान को मुहैया करवा रहा है। एक नई रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि ईरान चीन के उन्नत सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है जो अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर 24 घंटे नजर रखता है। यह सैटेलाइट नेटवर्क हाई रेजोल्यूशन इमेज, वीडियो, सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इनपुट ईरान को दे रहा है। ईरान के पास खुद का सैटेलाइट नेटवर्क बहुत छोटा या ना के बराबर है, लेकिन आपको पता है चीन का सैटेलाइट सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े और एडवांस सिस्टम में से एक है। यह सैटेलाइट ईरान को अमेरिकी जहाजों की सटीक लोकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और इमेज भी मुहैया करवाते हैं। और इसलिए ईरान का ड्रोन अब्राहम लिंकन यूएसएस एयरक्राफ्ट के पास पहुंच गया। अब इससे क्या हुआ? इससे ईरान अपने ड्रोन्स और मिसाइलों को रियल टाइम टारगेटिंग भेज सकता है और हमला एकदम सटीक होगा। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब सागर जैसे इलाकों में यह किला एक तरह से किल चेन बनाता है, यानी टारगेट ढूंढने से लेकर हमला करने तक की प्रक्रिया पूरी करता है। जैसे ईरानी ड्रोन यूएसएस अब्राहम लिंकन की जासूसी कर रहे हैं, लेकिन युद्ध में ड्रोन्स को आसानी से मार गिराया जा सकता है। इसलिए 3 सैटेलाइट या ड्रोन्स का इस्तेमाल करके जहाजों की सटीक लोकेशन निकाली जाती है और ये जानकारी मिली सेकेंड में मिसाइलों तक पहुंचाई जाती है।
चीन के सैटेलाइट इसी काम में ईरान की मदद कर रहे हैं और ईरान कह रहा है कि अमेरिका का एक एक जवान उसके मिसाइल और ड्रोन के निशाने पर है। अब चीन इस सैटेलाइट की टूल बॉक्स की तरह कैसे इस्तेमाल हो रहा है ये भी समझिए। यहां हर टूल का अलग काम है। ईरान के पास एक ऐसा बड़ा टूल बॉक्स नहीं है। चीन के सैटेलाइट में इंटेलिजेंस है, रिकॉन जासूसी और सर्वेलेंस यानी कि निगरानी की ताकत भी है। ये सैटेलाइट दिन रात हर मौसम में पृथ्वी की तस्वीरें लेते हैं, रेडियो सिग्नल्स सुनते हैं, जहाजों की लोकेशन बताते हैं। मुख्य दो प्रकार के होते हैं, जैसे जो सैटेलाइट हैं वो ईरान की मदद कर रहे हैं। पहला है याओगान और दूसरा है जिलिन। अब याओगान सैटेलाइट और जिलिन सैटेलाइट के बारे में भी जान लीजिए। याओगान का मतलब है रिमोट सेंसिंग, यानी कि सैटेलाइट से ही सब कुछ देख लेना। यह पूरी तरह से सैन्य सैटेलाइट है। 2 फरवरी 2026 तक 164 सैटेलाइट याओगान सैटेलाइट काम कर रहे हैं। इनमें ऑप्टिकल इमेजिंग, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड SAR जो मौसम से प्रभावित नहीं होता है, सिग्नेट यानी कि सिग्नल इंटरनेशनल की ताकत है। सिग्नेट का एक और हिस्सा है LINT जो रेडियो और रेडार को ट्रैक करता है। ये ट्रिपलेट्स में लॉन्च होते हैं। 3 सैटेलाइट मिलकर जहाज के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ट्रायंगुलेशन से सटीक लोकेशन बताते हैं। ये 1100 किलोमीटर ऊंचाई पर घूमते हैं, दुनिया भर के जहाजों पर नजर रखते हैं। कई ऐसे ग्रुप्स मिलकर फारस की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर और हिंद महासागर पर 24 घंटे का कवरेज देते हैं, वो भी 7 दिन। अब चीन के दूसरे सैटेलाइट के बारे में बताते हैं। उसका नाम है जिलिन सैटेलाइट। ये याओगान तक ऊंचाई पर तो नहीं है, लेकिन हां 535 किलोमीटर की ऊंचाई पर सिंक्रोन ऑर्बिट में तैनात है। ये रात में भी इमेज लेते रहते हैं। क्लस्टर्स को किसी इलाके पर रोजाना कई बार भेजा जा सकता है। ये जहाजों की दिन रात निगरानी करने के लिए परफेक्ट हैं। जिलिन 1 से 117 से ज्यादा सैटेलाइट इस वक्त काम कर रहे हैं। ये क्लस्टर्स के ग्रुप में काम करते हैं, पैंक्रोमैटिक इमेजिंग करते हैं, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज पर यानी कि 4K HD इमेज पर काम करते हैं, 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, सेमी रेजोल्यूशन वीडियो शूट कर सकते हैं, फ्रेम्स पर सेकेंड 30 से 120 पर सेकेंड क्लिप्स एक्वायर कर सकते हैं। तो समझिए कि कितने बारीक इंफॉर्मेशन इस वक्त ईरान के पास है अमेरिकी बेड़े को लेकर। यह किल चेन अमेरिकी नौसेना के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसी खतरे का आकलन कहीं ना कहीं अभी पेंटागन कर रहा होगा कि हमला करें कि ना करें। आगे कुआं है, पीछे खाई है। तो बेशक अमेरिका की जो घेरेबंदी वो कुएं में डाल दी जाए कि कल को कम से कम कुएं से निकाल तो ले, क्योंकि खाई में गए तो फिर वहां से वापसी ही मुश्किल है। या तो यू टर्न मारे या जंग लड़े, 2 ही काम हो सकता है यहां पर अमेरिका के लिए। और ईरान तो कसम खा के बैठा हुआ है, अगर मरेंगे तो मार के मरेंगे। ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों को चीन के सैटेलाइट से रियल टाइम डेटा मदद मिल रही है। माना जा रहा है इसी वजह से अमेरिका बैकफुट पर है, डरा हुआ है और ईरान को कह रहा है कि बातचीत के लिए आप आ जाओ। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, तो सवाल का जवाब मैं भी जल्दी से आपको दे देता हूं। आप ये सोच रहे होंगे कि चीन की इतनी दिलचस्पी क्यों है ईरान में। चीन और ईरान की दोस्ती सबसे पहले तो बहुत मजबूत है। फिर आप कहेंगे चीन से बड़ी किस बात की दोस्ती। चीन का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो 50% तक ईरान से ही फुलफिल होता है। और अगर ईरान का किला ध्वस्त हुआ तो चाइना में क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट के रिफाइनिंग का प्रोसेस रुक जाएगा और इंटरनेशनल मार्केट में हाहाकार मच जाएगा। और अमेरिका यही चाहता है कि फिर वो ऑयल के लिए यानी कि चाइना ऑयल के लिए ईरान से या वेनेजुएला से समझौता करने के लिए अमेरिका के शरण में जाए, फिर अमेरिका डील के टेबल पर चीन को बुलाए। तो मामला डील का चल रहा है।